हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में जितनी भी आकांक्षाएं हैं, जितनी भी उनकी इच्छाएं हैं, अधिकतर यही देखा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी जो इच्छाएं हैं वो किसी न किसी को देख के, मतलब किसी और के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने अंदर लाता है। हर मनुष्य एक दूसरे से भिन्न है। जब किसी को भगवान ने एक जैसा नहीं बनाया, जब कोई एक जैसा हो नहीं सकता, तो फिर उनके जीवन में जो उनकी इच्छाएं हैं वो कैसे एक जैसी हो सकती है। किसी ने स्वयं से नहीं पूछा कि तुम क्या चाहते हो। हर एक चीज का मूल आधार आपने अपने जीवन का, आप दूसरों के आधार पर जी रहे हैं। प्रेरणा हर किसी के लिए सहायक साबित हो सकती है, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रेरणा को ही लक्ष्य बना ले तो ऐसे में समस्या बढ़ जाती है। और समस्या बढ़ती क्या है कि ऐसे में व्यक्ति अपने प्रेरणक को नकल करते करते, और उनकी जितनी भी ज़्यादा नकल करता है, व्यक्ति अपने आप को, स्वयं को मिटाने लगता है। और तभी धीरे धीरे जो व्यक्ति जिससे प्रेरणायक बना है वो प्रेरणायक उसके जीवन में आने लगता है। ऐसे में व्यक्ति की सबसे बड़ी नुकसान और सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि व्यक्ति अपने स्वयं को होने को वो खोने लगता है। जो परमात्मा, जो ईश्वर ने आपको बना के भेजा है, जो भगवान की रचना आप में बनाई गई है, आपके अंदर जो दी गई है, आपके अंदर जो गुण दिए गए हैं, वो सब गुण व्यर्थ होने लगते हैं, क्योंकि आप दूसरे के जीवन की प्रेरणा के आधार को मानकर अपना लक्ष्य ही आप उसे तय करके बैठ गए हैं। तो इस वजह से व्यक्ति सबसे ज़्यादा तकलीफ और सबसे ज़्यादा परेशानियों का कारण बनता है। जिन व्यक्तियों को परमात्मा ने चुना, उन्हें भगवान ने समाज के दायरे से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया और उनके ऊपर अलग से नजर रखी। एक दिशा में भीड़ चलती है, परंतु जो उसके विपरीत दिशा या अकेले चल रहा है, तो वह व्यक्ति कहीं न कहीं ईश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है। और जो उस भीड़ में से अलग हो जाता है वही लोक वासना से बच पाता है। अन्यथा इस जीवन में जो भीड़ में चल रहे लोग हैं वो सब एक दूसरे की परछाई से जुड़े हुए हैं और सब एक दूसरे की नकल पे नकल करते जा रहे हैं। सब दूसरे के जैसे बनने के प्रयास में लगे पड़े हैं, परंतु कोई स्वयं बनने की, स्वयं को बनाने या स्वयं बनने की प्रक्रिया को नहीं जानना चाहता। स्वयं को जानना लोगों के लिए बहुत कठिन लगता है, परंतु वो लोगों की नकल करने में जरा भी नहीं झिझकता। लोक वासना का अर्थ ही यही है। जो समुदाय, जो भीड़ जिस चीज को पकड़े चलता है, जिस रास्ते को अपनाया जाता है, वही उनके जीवन में जब प्रेरणा लक्ष्य बनने लगती है तो वो व्यक्ति अपने स्वयं को पाना भी मुश्किल हो जाता है। स्वयं को भी वो नहीं पा पाता है। दूसरे के जीवन, दूसरे के वस्त्र, दूसरे की इच्छाएं, दूसरे के जीवन को कभी भी तय कर अपने जीवन को ना उनकी तरफ बनाने की कोशिश करें, अन्यथा आप लोक वासना में पूरी तरह से खींचे चले जाओगे और आप स्वयं को कभी नहीं पा पाएंगे।